एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के व्यवहार से बेहद परेशान था। बेटा नालायक था, कामचोर था, सारा दिन गांव की गलियों में आवारा घूमता रहता और जब भी पिता कोई जिम्मेदारी देते वो टाल मटोल करता। पिता ने बहुत समझाया, बहुत बार डांटा भी, पर असर शून्य। लेकिन इस बार उन्होंने चुपचाप एक योजना बनाई, एक ऐसा सबक जो जिंदगी बदल सकता था। एक दिन उन्होंने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अलमारी में एक घड़ी रखी है, जरा उसे लेकर आओ। लड़का घड़ी लाया। पुरानी सी थी, धूल जमी हुई। पिता बोले, इसे लेकर बाजार जाओ और लोगों से इसकी कीमत पूछकर लौट आओ। बेटा चल पड़ा। कभी किसी ठेले वाले से पूछा, कभी एक दुकानदार से। किसी ने कहा 500, किसी ने 1000, तो किसी ने 800। वो घर लौटा और बोला, पिताजी, सबकी अलग अलग राय थी, किसी ने ज्यादा बताया, किसी ने कम। पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब इसे फिर से अलमारी में रख दो। बेटा हैरान था मगर चुप रहा। अगले दिन पिता ने फिर बुलाया, बेटा, अलमारी से वही घड़ी निकालो और आज बाजार जाकर लोगों से घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। अब बेटा चौंका। समय की कीमत? कौन बताता है इसकी कीमत? लेकिन पिता की बात काटी नहीं, चुपचाप घड़ी लेकर चल पड़ा। बाजार में जाकर जब उसने लोगों से पूछा, इस समय की क्या कीमत है, तो लोग हंसने लगे। कुछ ने उसे पागल समझा, कईयों ने भगाया, किसी ने ताना मारा। कल घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज समय की? बेटा टूट चुका था। पर तभी एक बूढ़े घड़ी साज की दुकान दिखी। उम्मीद की आखिरी किरण लिए वो उसके पास गया और वही सवाल दोहराया। घड़ी साज ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम बड़े सवाल पूछ रहे हो। ये जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं बता सकता। तुम करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपनी जिंदगी का 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते। ये घड़ी की सुई जितनी तेज भागती है, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही तेज बीत रही है। हर सेकंड की एक कीमत है, पर वो कीमत तुम तय करते हो अपने कर्मों से। लड़के की आंखों में कुछ टूटता है और कुछ नया जुड़ता है। वो दौड़ता हुआ घर वापस जाता है, घड़ी लेकर, और पिता को सब कुछ बताता है। पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं चाहता था कि तुम समझो, घड़ी कितनी पुरानी हो जाए फिर भी चलती रहती है, पर इंसान रुक जाता है जब वो समय की कदर नहीं करता। उस दिन के बाद लड़के की दुनिया बदल जाती है। वो काम करने लगता है, मेहनत करने लगता है और कुछ सालों में एक ऐसा इंसान बन जाता है जिस पर गांव वाले गर्व करते हैं। समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन जो उसका सही उपयोग करना सीख जाए वही सफलता की घड़ी तक पहुंचता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले सबक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखना, सब्र करो, शुक्र करो और वक्त की कद्र करना मत भूलो।